हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ADRS कॉमर्स क्लासेस में। हम आपको आज बताएंगे गुडविल के बारे में आपको जानकारी देंगे कि गुडविल होती क्या है। उससे पहले हम बता दें आपको कि हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं हमारे चैनल के बारे में और उनको भी शेयर करें। आज बताएंगे हम ख्याति का मूल्यांकन। ख्याति एक ऐसी अमूर्त संपत्ति होती है जिसका केवल मूल्यांकन कागजों पर होता है। वास्तव में ये कोई संपत्ति नहीं होती है, ये अमूर्त संपत्ति होती है। ये साझेदारी संस्था हो या कोई भी कंपनी हो या कोई एक व्यक्ति की व्यक्तिगत संस्था हो, उसके लाभों पर डिपेंड करता है, उसके कामों पर डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छा काम कर रहा है, कितनी उसकी विख्यात, उसकी दुकान जो है कितनी लोगों की पॉपुलर है, लोग कितना उसे जानते हैं, उसके ऊपर उसकी ख्याति का निर्धारण किया जाता है। लेकिन कागज़ों में इसका निर्धारण लाभ पिछले कुछ वर्षों के लाभ के आधार पर किया जाता है। अच्छा, गुडविल का जो कैलकुलेशन किया जाता है वो 3 विधियों से किया जाता है। ये पहली है औसत लाभ विधि, दूसरी है अधिलाभ विधि, तीसरी है पूंजीकरण विधि। अब औसत लाभ विधि से किस तरीके से, अब ये औसत लाभ क्या होता है, औसत लाभ से किस तरीके से हम गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं, तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। अब नंबर ऑफ ईयर कौन सी होती है, जितने वर्ष का प्रॉफिट होगा उतने साल से हम उसको भाग लगा देंगे। अगर उसमें हानि दी हुई है तो हानि को हम प्रॉफिट से घटा देंगे, तो वो आ जाएगा हमारा टोटल प्रॉफिट। तो फिर गुडविल बराबर क्या होता है, गुडविल इज इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। परचेजिंग ईयर, इसके आधार पर हम गुडविल का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब बात आती है दूसरे प्रॉफिट। तो दूसरा विधि है हमारी सुपर प्रॉफिट मेथड। उस सुपर प्रॉफिट मेथड से हम कैसे गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं, हम सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखिए, सुपर प्रॉफिट निकालने में 2 प्रॉफिट का जिक्र हुआ, यानी एवरेज प्रॉफिट का हुआ और नॉर्मल प्रॉफिट का। नॉर्मल प्रॉफिट क्या है वो हम बताएंगे। एवरेज प्रॉफिट अभी हमने निकाला था, जो 4 वर्षों का या 5 वर्षों का लाभ या हानि दी हुई है, घटा या जोड़ करके जो नंबर ऑफ ईयर यानी 4 का भाग लगाने के बाद जो आता है एवरेज प्रॉफिट आता है। नॉर्मल प्रॉफिट वगैरह क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अपॉन 100। अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू होता है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। इसके आधार पर हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड वास्तव में होता क्या है, ऐसी संपत्ति, ऐसी रकम, ऐसा अमाउंट जो हमारे यहाँ पर व्यापार में लगा हुआ है, हमारा अपना व्यापार में लगा हुआ है, उसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं।
कहने का तात्पर्य है, मान लीजिए जितनी संपत्ति है हमारे पास में, चाहे वो व्यापार में लगा हुआ हमारा कोई माल है, व्यापार का जो स्टॉक बचा हुआ है वो है, व्यापार में हमारा जो फर्नीचर है वो है, व्यापार में लगा हुआ हमारा एसेट्स है, जितनी भी एसेट्स हैं, जैसे संपत्ति लगी हुई है, हमारा बिल्डिंग है, हमारे कंप्यूटर रखे हुए हैं, ये सारी चीज़ों का वैल्यूएशन किया जाता है। वैल्यूएशन करने के बाद में आउटसाइड लायबिलिटीज वो होती हैं जिनसे हमने माल उधार खरीद रखा है, उनको हमें पेमेंट करना है। जब हमने किसी से उधार कर रखा है तो बोलिएगा, तो उसको घटाने के बाद जो हमारा अपना पैसा लगा हुआ है, उसको घटाने के बाद जो हमारा पैसा आता है, जो हमारा बचा हुआ पैसा आता है, उसे कहते हैं हम कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड से नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का करने के बाद में निकाल देते हैं। अब देखिए, वास्तव में गुडविल का कैलकुलेशन तो सुपर प्रॉफिट मेथड से ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको पता ही नहीं होता है कि गुडविल है क्या। गुडविल होती है एक व्यक्ति विशेष, जो संस्था चल रही है उसकी फेस वैल्यू। अब देखिए, नॉर्मल प्रॉफिट से निकालेंगे हम, नॉर्मल प्रॉफिट तो हमारा वो प्रॉफिट निकल के आया जो हमारा पैसा हमारे बिजनेस में लगा हुआ है। अगर हमें बिजनेस में ना लगा के किसी दूसरी जगह लगा दें और वहां से हमारे पास रिटर्न निकल के आएगा, तो हमारा बिना करे का आ गया। और हम जो मेहनत कर रहे हैं उससे प्रॉफिट तो हो रहा है एक्स्ट्रा। अब भाई, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट हमने घटा दिया तो सुपर प्रॉफिट निकल के कौन सा आया? वो प्रॉफिट निकल के आया जो हम अपने हाथ से जो मेहनत कर रहे हैं, व्यापारी जो अपने हाथ से जो मेहनत कर रहा है, उससे जो प्रॉफिट हुआ वो सुपर प्रॉफिट निकल के आता है। और वही असली मायने में गुडविल होती है। समझ में आ रहा है? आप देखिए, गुडविल निकालते हैं। गुडविल इज इक्वल टू होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। करने के बाद में हम गुडविल का कैलकुलेशन कर लेंगे। अब दूसरा आता है हमारा पूंजीकरण विधि। अब पूंजीकरण विधि में भी दो हैं। पूंजीकरण विधि में हम सुपर प्रॉफिट को पूंजीकरण कर रहे हैं या एवरेज प्रॉफिट को पूंजीकरण कर रहे हैं। इसमें सवाल में आपका दिया होता है कि कौन सा प्रॉफिट हम निकालें, उसका पूंजीकरण करेंगे। तो इसका भी एक सूत्र है, गुडविल इज इक्वल टू ये जो मेथड है इसके तो कहते हैं सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कहने का मतलब है सुपर प्रॉफिट। फिर आपको निकालना पड़ेगा, अगर पूंजीकरण की औसत लाभ विधि से औसत लाभ का पूंजीकरण कहता है, अधिलाभ का पूंजीकरण कहता है, तो ये सूत्र लगेगा। औसत लाभ का पूंजीकरण कहता है तो यहां पर सुपर प्रॉफिट की जगह एवरेज प्रॉफिट लिख देंगे, हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको वीडियो हमारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को अगर नए आए हैं तो। जय हिंद, जय भारत।